Welcome to everybody. I was happy that I came. Everybody feeling one family, and I was particularly happy with the Prime Minister's message, attitude, warmth, friendliness. He spoke about the contribution of the Christian community. बिल्कुल बेहतर है इसलिए कि हम लोगों में सबसे बड़ा जो हम पीछे रह गए ना, असल में हम लोगों में एका नहीं है। हम मुसलमान हमसे कहीं ज्यादा जो है ना नॉन मुस्लिम बहुत अच्छे हैं कि हम एक पेज पर है, या आप लोग लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन मैं मोदी हूँ, मैं आप कभी इसको नोट करें, वो मस्जिद में भी जाता है, वो हर त्योहार मनाता है। वो प्रिय प्राइम मिनिस्टर के लिए और प्रेसिडेंट के लिए ये जो है डिस्क्वालिफिकेशन है कि उसकी जो क्वालिफिकेशन दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में है कि वो मुस्लिम हो। हिंदुस्तान के अंदर भी क्रिसमस मनाई जा रही है। उनके जो नरेंद्र मोदी है वो विश कर रहे थे पूरी दुनिया को कि भाई आप लोग के क्रिसमस है, पूरी दुनिया के लिए मुबारकबाद हो। तो क्या इस तरह के हमारे कोई पॉलिटिशियन ने दी आप लोग के बीच में आके केक कट किया, कुछ तरह के कोई फंक्शन किया होगा? कुछ नहीं, हमारा मजहब इजाजत नहीं देता। तो लेकिन जो इस्लाम में कुछ चीज़ें जो हैं जो जायज़ नहीं है, वो जायज़ नहीं है। क्रिसमस वो दिन है जब हम जीसस क्राइस्ट के जन्म को सेलिब्रेट करते हैं। ये उनकी लाइफ मैसेज और वैल्यूज को भी याद करने का अवसर है। पवित्र बाइबल में कहा गया है कि ईश्वर ने हमें जो भी उपहार दिया है, जो भी सामर्थ्य दिया है, उसका उपयोग हम दूसरों की सेवा के लिए करें। जय दोस्तों, जय श्री राम। क्रिसमस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भारतीयों के साथ साथ पूरी दुनिया का भी दिल कल जीत लिया। तो पाकिस्तानियों क्या रिएक्शन आ रहे हैं भाई क्रिसमस को लेकर, वो देखिए वीडियो के बाद में बात करें। वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें। मेरा ये है, अगर हम बात करें आज क्रिसमस है और क्रिसमस के हवाले से अगर हम देखें तो दुनिया भर में मनाई जा रही है, लेकिन अब पाकिस्तान की बात करें तो वो ह्यूज मतलब सेलिब्रेशन नहीं नजर आ रही, वो चीज नहीं नजर आ रही जो कि मुस्लिम इवेंट्स में होती है। क्या वजूहत? एक्चुअली वजूहत ये है कि महंगाई, एक तो सबसे बड़ी जो पॉइंट है वो महंगाई है। तफरके ज्यादा है और यहाँ मजहबी जमातों का बड़ा रूज है। मतलब अरेंजमेंट अपने उसका बच्चों का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, उस तरह अपना इवेंट नहीं मना पा रहे हैं। ये तो अभी हुआ है ना, और हम तो 76 साल से, जब से मैं भी बड़ी हुई हूँ, मैंने देखा है कि मुस्लिम इवेंट्स ह्यूज लेवल पे मनाए जाते हैं, लेकिन हिंदू के भी नहीं, क्रिश्चियंस के भी नहीं, और जितने भी माइनॉरिटीज हैं नहीं मनाए जाते। क्यों? बस ये हम लोगों में एका नहीं है। असल में बात ये है, हम लोगों में एका नहीं है। असल में एका हो तो फिर हम एक ही मेजोरिटी है। देखा जाए तो ये तो मजहब और दीन ये तो अलग अलग बना दिए गए हैं। देखा जाए तो हम लोग तो सिर्फ एक ही पेज पर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ज्यादा प्रायोरिटी हम मुसलमानों को देते हैं। हमारे बीच वो फोबिया है कि भाई वो क्रिश्चियन है तो उसके साथ बैठ के नहीं, ऐसी बात नहीं है। अहले किताब तो है ना। देखते हैं आपके दूसरी तरफ हिंदुस्तान के अंदर भी जो उनके प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने उनके चर्च पे गए, उनका इस्तकबाल किया, उनको उनके जब बड़े दिन के ऊपर उनको एक स्पीच करके कहा कि भाई आप लोग हमारे कौम का कीमती असासा हो। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे हुक्मरानों को भी उनके बीच में जाना चाहिए, उनको एक इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उनको अहम बताना चाहिए कि आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो? क्या इस तरह के कोई सीन हुआ पाकिस्तान के अंदर? देखिए, हमें ना उनको मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना क्रिसमस, इस्लाम में ये जायज़ नहीं है। बिल्कुल जायज़ नहीं है। आप स्टडी के लिहाज से देखें, इस्लाम में ये जायज़ नहीं है कि हम उनको क्रिसमस पे कोई गिफ्ट्स वगैरह दें, ये जायज़ नहीं है। बिल्कुल ऐसे। जायज़ क्या है? देखिए, जैसे वो जो जिस लिहाज से वो कर रहे हैं वो अपने लिहाज से ठीक है, करने दें। उनको उनके हाल पे ही छोड़ दिया जाए। हमें मेजोरिटी ऐसी है कि भाई हिंदू हो तो उसके साथ बैठ के खाना नहीं, क्रिश्चियन है तो सारी सोच है इंसान की, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी बात है। हर बंदा ये नहीं सोचता। देखिए, पढ़े लिखे जितनी मेजोरिटी है वो ये चीजें नहीं सोचती है बिल्कुल भी ना। क्योंकि देखिए हजरत ईसा भी अलैहिस्सलाम वो हमारे पैगंबर थे, जाहिर है हम उनको कैसे भूल सकते हैं। और बस यही वजह है। और अगर हम बात करें जहाँ दुनिया भर में क्रिसमस मनाई जा रही है, वहाँ ही हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, और अगर वो हम बात करें वहाँ हिंदू ज्यादा है, हर मजहब है लेकिन हिंदू ज्यादा है, लेकिन वहाँ का जो पीएम है वो भी हिंदू है, लेकिन वो हर मजहब के अंदर पार्टिसिपेट करता है। मुस्लिम का हो तो भी वो जाता है मस्जिद वगैरह में, अगर हिंदुओं का हो तो वो भी जाता है। और आज क्रिसमस में वो चर्च गए और चर्च जाके उन्होंने सारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी उनके साथ जाके मतलब सेलिब्रेट किया और पार्टिसिपेट किया, उनको शिरकत दे के इंपॉर्टेंस फील करवाई। क्या हमसे बेहतर है वो कि भाई हमारे हुक्मरान उस तरह के इनिशिएटिव में बेहतर है? बिल्कुल बेहतर है, इसलिए कि हम लोगों में सबसे बड़ा जो हम पीछे रह गए ना, असल में हम लोगों में एका नहीं है। यहाँ मुसलमानों में अगर एका होना तो हमसे बेहतर कोई मेजोरिटी और नहीं है। अगर देखा जाए तो हमें एका ही नहीं है। अच्छा, आप हिंदू मुस्लिम की जो बात करिए, देखिए है तो बेसिकली हम लोग सब इंसान। अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे ना कि हम एक इंसान है, एक इंसान की तरह एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे की मदद करें, ये चीज हमें नहीं है। हम मुसलमान हमसे कहीं ज्यादा जो है ना नॉन मुस्लिम बहुत अच्छे हैं। वो बिल्कुल एक समझे आप एक किताब की तरह चलते हैं दुनिया को, अपनी जिंदगी को, हर चीज को उन्होंने एक किताब की तरह समझा हुआ है। और ये एक हकीकत है जो हमारे कुरान पाक में जो सब कुछ लिखा हुआ है, नबी पाक की उम्मत से हम लोग हैं, हम उनसे बेहतर हैं अगर देखा जाए तो, लेकिन वो हमारे मुताबिक चल रहे हैं और हम उनके मुताबिक नहीं चल रहे। जाहिर सी बात है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में मेजोरिटी जो है मुस्लिम्स हैं, तो हमें राइट्स भी ज़्यादा मिल रहे हैं। देखें फॉर एग्जांपल हमें यहाँ एजुकेशन गर्ल्स में ना
मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम लड़कियां हैं, तकरीबन 70% लड़कियां अब जा रही हैं स्टडी के लिए ना बाहर भी। मैं खुद बाहर पढ़ के अभी मतलब एक पीछे और एरिया है, यहाँ से इस एरिया में आके स्टडी किया मैंने तो। और उससे हटके हमें इस्लाम की बहुत ज़्यादा, जैसे हम एज अ मुस्लिम इस्लाम के रिलेटेड बहुत ज़्यादा फ्रीडम है हमें। और फिर उससे हटके हमें जो दूसरे मजहब हैं उनको भी हम इधर फ्रीडम है। इंडिया में मसला ये है कि मुस्लिम को ज्यादा फ्रीडम नहीं है। अच्छा। जैसे ये थोड़े दिन पहले एक इशू हुआ है, वो लड़कियों को कहना आप हिजाब के बगैर आए स्टडी करनी है, तो नहीं तो ये मुसलमानों को है ही नहीं स्टडी के लिए। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान बेस्ट है। मतलब आपने बात की है कि यहाँ पर हर मजहब को राइट है। हाँ, हर मजहब को राइट है। यहाँ पर क्रिश्चियंस की पूरी बस्ती जलाई गई, यहाँ पर मंदिर तोड़े गए, 2 डिमोलिश किए गए, फिर उसके बाद बहुत से लोगों को जो कत्ल किया गया मतलब मजहब के नाम पे। क्या है ये? फिर ये बेसिक पाकिस्तान से कोई बंदा नहीं होता। पाकिस्तान को मेरे ख्याल से ये ना, पाकिस्तान को जैसे ना वो एक बदनाम करना, एक जैसे पाकिस्तान एक वो पुरसकून और अमन के नाम से जाना जाता है ना, तो लोग ये जाहिर करना चाहते हैं कि पाकिस्तान बेसिक जो है वो ये नहीं है। हमें ये दिखाना चाहते हैं कि जो मुस्लिम हैं वो दहशतगर्द है, एक्चुअल में नहीं है। तो लोग कहाँ से आते हैं जो ये सब कुछ करते हैं? बात है दूसरी कंट्रीज से आते हैं, हमारे अपोजिट कंट्री से आते हैं। इंडिया देख लें या कोई और कंट्री, अफगानिस्तान देख लें। तो देखिए मोहतरमा ने, देखिए भाई जैसा बोला, सबसे पहली बात तो भाई एक तो अफगानिस्तानी भाई घुस जाते हैं पाकिस्तान में, दूसरे भारतीय घुस जाते हैं और पाकिस्तान को बदनाम करे भाई बहुत ज्यादा। क्या बात है? तुम्हारी भाई आईएसआई क्या कर रही है, तुम्हारी आर्मी क्या कर रही है, यानी कि हम कैसे, कोई लॉजिक तो दो। जो तुम अपने आप को एजुकेटेड कहती हो तो ये कुछ लॉजिक तो लगाओ मोहतरमा। आप सोचो आप बोल क्या रही हो, थोड़ा सोच के देखो। आपकी जैसे मीडिया बोलती है ना, आप ये वो तोते वाली जबान मत बोलो कि एक मिर्ची मुंह में डाली और जो वही मीडिया ने बोला वही हम बोलने लग जाएंगे। तो जरा ये सोचो कि आप निकाल क्या रहे हो मुंह से। आप एक देश को अपने को रिप्रेजेंट कर रहे हो, यानी कि मैं भी बोलने लग जाऊं कि भाई मेरे यहाँ गली मोहल्ले में कहीं पे झगड़ा हो जाता है, कुछ हो जाता है, मैं बोलूं भाई पाकिस्तान से 2 आदमी आए थे और वो झगड़ा करवा गए, यार इसका मतलब मेरी आर्मी कुछ कर नहीं रही। मेरे भाई मेरे सरहद पर कोई पैर रख के देखे, वहां ही उसको जमीन में गाड़ दिया जाएगा। और तुम्हारे यहाँ पर हर रोज तुम्हारी जो मीडिया बोलती रहती है कि अज्ञात शख्स ने फिर जहर दे दिया, अज्ञात शख्स ने गोली मार दी। अरे भाई अज्ञात शख्स है कौन? शर्म करो पाकिस्तानियों। जो तुमने अभी रिसेंटली 5-6 महीने हुए हैं चर्च जलाए थे, क्रिश्चियन थे उनके घर तोड़े थे तुमने। मेरे भाई 21-22% जब वो 1947 में हिंदू थे वहां पर, आज 1% भी बड़ी मुश्किल से बचे हुए हैं। और जो देखिए हर वीडियो में भाई तुम तो बड़ी धड़ल्ले से कबूलते हो कि भाई जो पाकिस्तान में रहना तो उसको इस्लाम कबूल करना होगा और कलमे के नाम पर देश बना है, यहाँ पर तो भाई इस्लामिक सब कुछ चलेगा। मेरे भाई जो इस्लामिक कंट्री है वो तो तुम्हें पूछ नहीं रही, तो तुम तो भाई यार वही कहते हैं ना, जैसा देश वैसा बेच। तो पाकिस्तानियों की भाई जो मानसिकता वैसी ही बनी हुई है। देखिए बोलने को तो देखिए आपको बुरा भी लगा भाई हमारे देश में ऐसे बोल रहे हैं, तो जो एक्चुअल सच्चाई है वो आप लोगों को हजम नहीं होती। वो कहते हैं ना भाई बुखार उतारना तो कड़वी गोली लेनी पड़ेगी। तो भाई आप लोगों को जो असलियत है आज वो विश्व में आपकी दिख भी रही है। और आज रही भाई मोदी साहब की बात कर लें तो कल देखिए जो यूके है वहां पर स्कूल को डर के मारे अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। और भारत में कल कश्मीरी बच्चे सैकड़ों की तादाद में आए हुए थे, पीएम मोदी साहब से मिले और शाम को वो फिर से क्रिसमस मनाया है जो पीएम हाउस में, और दिल्ली के इनविटेशन भेजा था वहां। तो मोदी साहब ने दिल जीत लिया। आप लोग क्या कमेंट से सुन रहे हैं? जय जवाहर जय श्री राम।